अनिकेत तुम्हें भी दिया है, अनिकेत अंकित कुमार है यस सर। ये दिया है। रिकॉर्डिंग। चलिए मेगा दे दिया है मुकेश। सर रिकॉर्डिंग दे दीजिए। राशि बोल रहे हैं हाँ जी। और किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए? शुभम तुम्हें भी दिया है। अनिकेत जैन तुम्हें मिल गया है? यस सर। चलिए क्लास समझ में आ रही है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन बच्चे? अब बताइए कोई क्वेश्चन है आप लोग का? कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। ये टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपका इसी के बेस पे आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग चलेगा। कल की क्लास जो बताया आयो का कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल एक दो एग्जांपल उसका होगा, और जितना भी आर्गुमेंट हम लेंगे वो कमांड लाइन से आर्गुमेंट ही आपको एग्जांपल चलेगी, कमांड लाइन पे आर्गुमेंट ही चलेगी, ठीक है? जितना भी एग्जांपल चलेगी। चलिए कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो रिप्लाई दीजिए पहले। कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो आप लोग बताइए कि सर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हुआ है तो प्रोग्राम बताया एक दो तीन प्रोग्राम, ठीक है? दो क्वेश्चन आपका इंटरव्यू क्वेश्चन का है, यहाँ पे दो क्वेश्चन इंटरव्यू का है। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ टॉपिक में? यस सर। रिप्लाई दीजिए। नहीं ना? सर मेन में बोलो बोलो। हाँ सर, बोलो मेन भाई मेथड बोलो, कुछ भी पूछ सकते हो। मेन मेथड में पब्लिक स्टैटिक और वॉइड का तो मतलब समझ में आएगा, लेकिन मेन स्ट्रिंग अरे क्यों लिखते हैं वो नहीं पता है। मेन ऐसे तो स्ट्रिंग चैप्टर में आपको बताएंगे। इसका मेन कॉन्सेप्ट कहता है कि सर इन जावा एवरी वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, और स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है, और वो इंटरनली वो आपका स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करती है। अब इसीलिए वो जावा क्या लेती है? स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेती है कि कोई भी वैल्यू अगर कमांड लाइन से भी रीड करेगा ना, चाहे वो जैसा भी तुम वैल्यू डालो, वो सिंबल भी क्यों नहीं डालो, इंटीजर भी क्यों डालो, फ्लोट भी क्यों डालो, वो सबके सब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। मतलब क्लास का नाम मान लो, किसी क्लास का नेम डाल दिए, किसी क्लास का नेम डाल दिए, अब क्लास का नेम भी डाल दिए तो आपका क्या आएगा? तो स्ट्रिंग क्लास के फॉर्मेट में आएगा, तो स्ट्रिंग क्लास के फॉर्मेट में आएगा। क्या क्या डोमेन मेथड कमांड लाइन से कैसे पास करोगे? वहां भी होता है, देखना सर्च करके होता है हम देखें सर्च करके है, लेकिन वो आपका एडिटर अलग से देता है उसका, वहां पे सर्च करना पड़ेगा तुमको। हमने टेस्ट किया है, होता है कमांड लाइन से भी होता है, इक्लिप्स पे भी होता है। क्या डायरेक्ट कैसे होगा? कमांड लाइन कैसे मिल जाएगा डायरेक्ट? लेकिन वहां पे होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट पास किया जाता है। चलिए बोलिए बच्चे, आप लोग कुछ वर्ड समझ में आई है? कुछ थोड़ा बहुत बोलिए। सी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत सी भी नहीं जानते, सी प्लस प्लस, तब तक क्या दिक्कत है? एरे टॉपिक तो चल रही है बेटा, एरे का तो कॉन्सेप्ट है। सिस्टम डॉट, जैसे वहां प्रिंटफ लिखते हो, यहाँ पे सिस्टम डॉट और प्रिंटलन लिखते हैं। और न्यू का मतलब होता है, जैसे सी प्लस प्लस पढ़े हो, थोड़ा बहुत आती है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जैसे क्लास टाइप का, जैसे यहाँ पे कोई मान लो कि क्लास है, एक मेन टेस्ट क्लास है, ठीक है? मेन टेस्ट क्लास है तो मेन टेस्ट क्लास का तूने वेरिएबल डिफाइन किया, मेन टेस्ट क्लास का वेरिएबल डिफाइन किया, मेन टेस्ट वन का एक वेरिएबल डिफाइन किया ओबीजी, तो ऑब्जेक्ट बन गया, बन जाता है। लेकिन कैसे बन गया ऑब्जेक्ट बताओ? तो वहां पे इम्प्लिसिट ऑपरेटर चलता है, न्यू ऑपरेटर किताब में लिखा हुआ मिलता है, हम लोग भी उसको रट लेते हैं कि सर न्यू ऑपरेटर इम्प्लिसिटली एडेड बाय द सी प्लस प्लस कंपाइलर। लेकिन जावा में कोई इम्प्लिसिट नहीं चलती है, न्यू ऑपरेटर एक्सप्लिसिटली एडेड बाय द प्रोग्रामर। जावा में प्रोग्रामर वहां भी न्यू ऑपरेटर चलेगा, कब चलेगा? जब यही वेरिएबल तुम पॉइंटर टाइप का ले लो तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये वेरिएबल क्या बन गया? रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन हो गया। सी प्लस प्लस में भी न्यू ऑपरेटर, जब ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होगा तो न्यू ऑपरेटर चलाना पड़ता है, न्यू ऑपरेटर चलाना पड़ता है सी प्लस प्लस में। कोई नॉर्मल वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का नहीं है, तो आपका ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट बन जाता है, बस फर्क इतना ही है। तो पहला प्रोग्राम होता तो इस पे डिस्कशन होता, तो आप क्या होता? अब अटेंडेंस से बीच का टॉपिक है, बस विशेष इन लोग को भी ये सब इससे ज्यादा नहीं हुआ है, यही सब वर्ड डिस्कस हुआ है, यही सब वर्ड डिस्कस हुआ है आपका, ठीक है? बाकी न्यू ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट बनता है न्यू ऑपरेटर से। अभी सर जो यूज करते हैं, अब बाकी तो ये वेरिएबल्स है, आर्गुमेंट्स है, समझ ही रहे हैं।
यहाँ पे वहां पे लेंथ निकालना पड़ता है साइज ऑफ ऑपरेटर से, फिर डेटा टाइप का साइज निकाल के उसको डिवाइड करके लेंथ निकालोगे। यहाँ पे क्या लेंथ नाम का प्रॉपर्टी है ऑलरेडी। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए बेटा प्रोग्राम शेयर करेंगे। अगले वीक में हम लोग सेम टॉपिक के साथ मिलेंगे सारे बच्चे, ठीक है। जो टॉपिक होगी आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है बेटा? एक्सेप्शन हैंडलिंग बात करें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, वर्ड को डिस्कस कीजिए। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है बताइए तो? अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद, ठीक बोल रहे हो, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक है। एक्सेप्शन जो होता है सर, एक्सेप्शन मतलब प्रोग्राम जब रन होगी, प्रोग्राम जो रन होती है कहां रन होती है सर? इनसाइड जेवीएम। इनसाइड जेवीएम रन करती है प्रोग्राम आपका। नॉर्मली इनसाइड ये रहा आपका, ये रहा आपका रैम, ये रैम के इनसाइड में आपका रहा जेवीएम। जेवीएम लोडेड है, ये मान के चलो कि जेवीएम आपका यहाँ पे लोडेड है। अब इस जेवीएम के इनसाइड में आपका एक क्लास फाइल रन कर रही है, एक क्लास फाइल रन कर रही है temp डॉट क्लास फाइल। temp डॉट क्लास फाइल रन कर रही है। जब temp डॉट क्लास फाइल बाइट कोड रन करेगी बेटा, तो इसके इनसाइड में आपका दो तरह की एरर होता है। कंपाइलर जो है एक दो टाइप की एरर को चेक करता है। पहला तो एरर चेक करता है बेटा कंपाइलर, कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर चेक करता है बेटा। कंपाइल टाइम एरर मतलब कि सर कंपाइल टाइम एरर क्या होती है? सिंटैक्स एरर, सिकर सेमीकोलन एरर, कॉमा एरर, ब्रेसेस एरर, पैरेंथेसिस एरर। वो कंपाइलर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे सेमीकोलन इसको होना चाहिए था, इन्होंने नहीं लगा रखा है, ठीक है। उसका सिंटैक्स मालूम है कंपाइलर का, उसका ग्रामेटिकल नॉलेज है उसका कंपाइलर। तो कंपाइल टाइम में कंपाइलर जो है एरर आपको थ्रो कर देती है, कंपाइलर एरर थ्रो कर देती है। ये तो हो गया कंपाइल टाइम एरर। दूसरा जो एरर होता है रन टाइम एरर होता है। और रन टाइम एरर आपका दो टाइप का होता है, एक एरर होता है एक्सेप्शन और एक होता है एरर। एक होता है एक्सेप्शन और एक होता है एरर। अब इस टॉपिक पे लगता है कि हम लोग एरे टॉपिक में स्टार्टिंग में कल 20 मिनट डिस्कशन किए है ना। जैसे एरे का साइज आपका एलोकेट करते थे, और एरे की मान लो कि मेमोरी की कैपेसिटी होती है कि भाई कंप्यूटर में कोई भी तो मेमोरी का एक लिमिटेड कैपेसिटी होगा ना, कि मान लीजिए कि एरे का साइज दिया, कितना मेमोरी दे सकते हो, कितना तक के एरिया पे एलोकेट कर सकते हो, तो जितना माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी होगा, ठीक है। अगर मान लो कि बियॉन्ड द माइक्रो प्रोसेसर चला गया, बियॉन्ड द कैपेसिटी माइक्रो प्रोसेसर चल गया, मान लीजिए कि कंप्यूटर का कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है इतना बड़ा वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इतना बड़ा वैल्यू को कंप्यूटर की कैपेसिटी नहीं स्टोर करने के लिए, इतना बड़ा मेमोरी को, तो भाई इतना बड़ा मेमोरी एरे का साइज एलोकेट किए हो, क्या स्टोर करेगी? करेगी? नहीं करेगी भाई, उसकी भी तो एक लिमिटेड साइज होगा ना, लिमिटेड साइज होगा। तो उस टाइप का वो एरर को कहते हैं रन एरर कहते हैं, वो भी रन टाइम एरर कहते हैं। रन टाइम एरर को बेटा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, रन टाइम एरर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट एक रन टाइम में एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन जो होगी वो आपको सॉल्व कर सकते हो। एक्सेप्शन क्या होती है बच्चे? दो तरह की एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन होती है दो तरह की। एक्सेप्शन मतलब क्या? मतलब समझो एक तरह की इंटरप्शन, एक तरह की इंटरप्शन सकते हैं, दैट इवेंट टू बी अकर, इवेंट अकर कर गया, प्रोग्राम नॉर्मली चल रही थी, फ्लो में चल रहा था, कंटिन्यूअस चल रहा था, और कोई इवेंट अकर कर गया, वहीं से प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अगर टर्मिनेट हो गया तो रन टाइम एरर। अगर प्रोग्राम इवेंट अकर किया, प्रोग्राम हैंडल हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? रन टाइम एरर। मान लो कि हम 4 लाइन पे अच्छे से गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, अटेंडम कोई मतलब बच्चा या जानवर आ जाती है, ठीक है। अब आती है तो होते होते हमने किसी तरह से किसी वे में, मान लो कि अटेंडम आपको आ रही थी, गाड़ी आपका 4 लाइन पे चल रहा था, और यहाँ से आपका किसी तरीके से आपने यहाँ पे आपका अब यहाँ एक्सीडेंट होने से बचा। अब एक्सीडेंट होने से अब यहाँ पे आपने मूव कर लिया, आपने बच गए, तो सीधा आगे को मूव कर गए, ठीक है। तो इसको क्या कहिएगा? एक्सेप्शन आया, हैंडल हो गया, एक्सेप्शन आया और ये हैंडल हो गया। अब अगर यहीं पे बेटा हम एक्सीडेंट कर गए, तो बैक टू पवेलियन, जहां से आ रहे थे जाइए डॉक्टर के पास। अब अपने पे एग्जांपल लेते, दूसरे पे लेते। चलिए अब यहां से क्या कॉन्सेप्ट कहती है? कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि आपका ये क्या हो गया? रन टाइम एरर हो गया, रन टाइम एरर हो गया। और क्या? प्रोग्राम आपका नॉर्मली फ्लो में था, नॉर्मल फ्लो में था, द प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटिंग स्टेज में है, एंड इफ प्रोग्राम इट इज एग्जीक्यूटिंग स्टेज में है, एंड ड्यू टू दिस एग्जीक्यूटिंग स्टेज आपका क्या होता है? कुछ प्रोग्राम में इंटरप्शन जनरेट होती है, इवेंट अकर होता है, इवेंट अकर होता है। अब इवेंट अकर होते ही प्रोग्राम आपका या तो हैंडल हो गया या तो एरर में कन्वर्ट हो गया, उसी को एक्सेप्शन कहते हैं। अब ये जो एक्सेप्शन है बेटा, ये जो एक्सेप्शन है दो टाइप का होगा।
एक तो होगा रन टाइम एक्सेप्शन, अब एक होगा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन होगा जो कंपाइलर को पहले से पता होगा, जो कंपाइलर से पहले से पता होगा, वो हैंडल तो नहीं होगा लेकिन जेबीएम उसको हैंडल करेगी, जेबीएम उसको हैंडल करेगी। हैंडल तो आपके प्रोग्राम हैंडल नहीं होगा लेकिन अपने लेवल पे जेबीएम हैंडल करेगी। जैसे आपका फाइल से डेटा को रीड कर रहे थे, कल हम एग्जांपल बता रहे थे आयो की एग्जांपल, कुछ एक्सेप्शन होगा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, जो कंपाइलर जो है कंपाइल टाइम में फोर्स करेगा, कंपाइल टाइम में कंपाइलर जो है फोर्स करेगा किसको, प्रोग्रामर को, कि तुम एक्सेप्शन हैंडलर लगा लो, तुम एक्सेप्शन हैंडलर लगा लो। कल याद होगा आयो का कोड लिखे थे तो फोर्स कर रही थी, फोर्स कर रही थी जानबूझ के, इसलिए तो पढ़ाया था कि हम वर्ड बोलेंगे तो आपके दिमाग में चलने लगेगी लॉजिक कि सर वो कंपाइलर फोर्स कर रहे थे कि आप इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलर लगा लो, और नहीं तो आप कुछ ना कुछ इसके टेक्निक लगाओ। अब ये वो फोर्स करेगी कंपाइलर कि आप एक्सेप्शन हैंडलर लगाओ, ये तय कि एक्सेप्शन आएगा। मतलब कि आप कीबोर्ड से डेटा रीड कर रहे थे और हो सकता है कीबोर्ड फेलियर, 100% सिस्टम फेलियर हो सकता है। फाइल से डेटा रीड करते, फाइल गलत हो, फाइल नेम गलत हो, ठीक है। एसक्यूएल का डेटा एसक्यूएल के साथ परफॉर्म कर रहे थे, डेटाबेस के साथ ऑपरेशन कर रहा था जावा, ये रहा आपका डेटाबेस, ये रहा बेटा डेटा, ये रहा डेटाबेस, ये रहा इसका डेटाबेस, ये रहा डेटाबेस, ये डेटाबेस से जावा डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, और डेटाबेस से जावा इंटरेक्ट कर रही थी, जेबीएम यहाँ से डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा था। अब एसक्यूएल का क्यूरी गलत है, अब यहाँ से एसक्यूएल क्यूरी तो आपका सिंपल स्ट्रिंग होगा, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम इम्प्लाई, फ्रॉम का स्पेलिंग में एम नहीं है मान लो, चाहे स्ट्रिंग नहीं है, स्टिक साइड नहीं है। अभी यहाँ जावा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे एसक्यूएल इंजन के पास गया, डेटाबेस समझते हैं ना, एसक्यूएल इंजन के पास गया, एसक्यूएल क्यूरी रॉन्ग था, वहां तो आपका, इसका मतलब कि ऐसा कंपाइलर ने पहले से प्रिडिक्ट कर रखा है कि सर, कंपाइलर पहले से प्रिडिक्ट कर रखा है कि सर यहां से यहाँ पे जो भी आएगी, यहाँ पे जो भी आएगी वो आपका मे बी एसक्यूएल क्यूरी रॉन्ग भी हो सकता है। ये कंपाइलर का प्रिडिक्शन है कि पहले से वो रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। इसका मतलब कि अगर इनकेस रॉन्ग गया, मतलब गलत गया, एसक्यूएल क्यूरी सही नहीं गया, तो इसका मतलब कि वो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम में कंपाइलर फोर्स करता है कि उस तरह का अगर कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो एक्सेप्शन हैंडलर लगा लीजिए। चाहे आप ड्राइवर क्लास लोड कर रहे हैं, जैसे आगे चल के आपको यूज करेंगे तो एडिशनल क्लासेस, एडिशनल जार फाइल यूज होगा, जो कि आपका स्प्रिंग में अलग जार फाइल मिलेगा, हाइबरनेट में अलग जार फाइल मिलेगा, ओरेकल से कनेक्टिविटी करेंगे तो ओरेकल जार फाइल देगा, माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करेंगे तो माई एसक्यूएल जार फाइल देगा, ठीक है, उसका ड्राइवर क्लास बोलते हैं। और कोई क्लास फाइल बाहर से कहीं एडिशनल एपीआई यूज कर रहे हैं और प्रोग्राम में आपका लोड हुआ रन टाइम में और क्लास की जार फाइल नहीं मिला, तो क्या आ जाएगा, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। तो ये तय है कि क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है, तो इस टाइप के एक्सेप्शन को क्या कहते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन। अब एक होता है रन टाइम एक्सेप्शन, इसके लिए कंपाइलर फोर्स नहीं करेगा। जैसे आपका प्रोग्रामर फॉर्म से डेटा इनपुट किया, एक्स वेरिएबल, एक की वैल्यू इनपुट किया बेटा, एक की वैल्यू इनपुट किया, x बराबर 0, x बराबर 10, एक का वैल्यू इनपुट कर दिया, y बराबर 0। अब यहाँ पे हुआ z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y। अब बेटा, अब ऐसी गलती आप करने वाले हो कि गलत वैल्यू इनपुट कर रहे हो, ये कंपाइलर प्रिडिक्ट नहीं करता है, तो इसको क्या कहते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन दोनों हैंडल हो सकते हैं, दोनों प्रोग्रामर हैंडल कर सकता है, इसी एक्सेप्शन को हैंडल करना है। या आपने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, किसी क्लास, एक क्लास है टेम क्लास का आपका मेथड है बेटा, एक किसी क्लास है, एक टेम क्लास है, टेम क्लास का आपका मेथड है, टेम क्लास का आपका मेथड है सो, ठीक है, टेम क्लास का वेरिएबल मेथड है सो, और उसका वेरिएबल का वैल्यू क्या डाल दिया आपने, नल डाल दिया। अब यहाँ पे कॉल किया आपने obj डॉट शो। अब बच्चे यहां से obj डॉट शो फंक्शन कॉल किया, बताइए फंक्शन कॉल होगी, रिप्लाई दीजिए बच्चे, कॉल होगी सर। उसमें C++ में भी ऑब्जेक्ट बनती है तो क्या होती है, एड्रेस आती है ना, जावा में भी एड्रेस आती है, उसको जावा में रेफरेंस आईडी बोलते हैं। न्यू ऑपरेटर चलता है तो क्या बनता है, एड्रेस आती है, ऑब्जेक्ट आती है। तो सर जब मेमोरी का एलोकेशन नहीं हुआ, मेमोरी एलोकेशन हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट बना नहीं, और फंक्शन को कॉल कर रहे हो, क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम में कंपाइल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेफरेंस वेरिएबल उस क्लास का है, उस क्लास का मेथड है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग हो जाएगा। कंपाइल टाइम बाइंडिंग जानते हो, अब सब लोग जानते हो, कंपाइल टाइम बाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन जब रन टाइम में कॉल करेगा, मेमोरी एलोकेशन है नहीं, क्या हो जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो जाएगा। अभी एरे पढ़ा रहे थे बच्चे
कल एरे का एग्जांपल बताया कि सर एरे में मान लीजिए कि एरे की साइज आपका 5 है और उसका मेमोरी का एरे की 5 साइज है 5, तो डेटा कहां से कहां तक स्टोर करेगा, 0 से लेके 4 तक, और उसके 5 पोजीशन पे वैल्यू डाल रहे हो या 5 पोजीशन पे वैल्यू को गेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो स्टोर होगा या गेट होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ C++ में चल जाती है बेटा, लेकिन जावा में नहीं चलेगा, क्योंकि जावा की जो मेमोरी लोकेशन होती है न्यू ऑपरेटर से होती है, और न्यू ऑपरेटर से जो मेमोरी लोकेशन होता है वो आपका क्या होता है, डायनेमिक होता है, डायनेमिक मेमोरी आपका फिक्स हो जाता है, वो बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब बच्चे यहां से गौर कीजिए, यहां से गौर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्या कहती है, एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन का डेफिनेशन लिखिए, तो इसको ये है अलग हटके कॉन्सेप्ट। देखिए एक्सेप्शन कहता है एक्सेप्शन वर्ड इंप्लीमेंट वेयर एंड देयर बिकम एबनॉर्मल कंडीशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन स्टेज, दोज एबनॉर्मल कंडीशन नॉट बी टर्मिनेट, स्पेलिंग देख लीजिएगा टाइप किया हुआ है, दोज एबनॉर्मल कंडीशन नॉट बी टर्मिनेट, अगर ये प्रोग्राम ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा, अगर टर्मिनेट नहीं हो गया तो क्या कहेंगे, उसको एक्सेप्शन कहेंगे, अगर टर्मिनेट हो गया तो बेटा उसी को क्या कह देंगे, एरर कह देंगे, बस उसी को क्या कह देंगे, एरर कह देंगे। रन टाइम में दो तरह की एरर बोला, एरर एक कंपाइल टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, उसकी बात नहीं कर रहे, रन टाइम की एरर की बात हम कर रहे हैं। इवन आवर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग स्टेज become abnormal condition, our program is terminate due to abnormal condition, ठीक है, due to those abnormal condition is called error, ठीक है। exception whose incident become the part of debate का मतलब क्या, कहीं पे आपका इंटरप्शन आना they are called exception ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि एक अपवाद रूप में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि डुकैट बिल्डिंग से एक बंदे ने कूदा, हाथ में जाड़ा चल दिया, तो साहब ये क्या है, ऐसा हो सकता है क्या, ये 5 तला बिल्डिंग से अगर कोई बंदे कूदता है और कहता है हाथ में चाड़ा चल गया, लेकिन हुआ, तो क्या कहोगे, उसको एक्सेप्शन कहोगे, ठीक है। जैसे आप सर्कस देखते हैं ना, सर्कस वाले क्या करते हैं, यहाँ पे लंबे सरिया समझते हैं ना, रॉड होता है ना, उसको यहाँ से लगा करके टेढ़ करते हैं, एक बार करके देखो जोगेश क्या होगा तो बच्चे उसको क्या कहिएगा, एक्सेप्शन ही तो कहिएगा, सबके संभव है, कोई ट्राई करके देखे, हो सकता है क्या, नहीं साहब, गलती से ऐसा काम मत करना, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेप्शन कहेंगे, उसको एक्सेप्शन ही कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन, कि साहब अपवाद है, अब वो वहां पे क्या हो रही है, वो आपको उस रोड को क्या करता है, टेढ़ा कर देता है, यहां से सर्कस जो दिखाता है, जो मैजिशियन वाले होते हैं उसकी बात कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन है, उसको भी एक्सेप्शन कर दो, रियल लाइफ एग्जांपल है ऐसा, फौजी के सर में बुलेट लगा, डॉक्टर ने बचा लिया, मतलब हैंडल हो गए, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। डिफिनीशन पे मैं दे रहा हूं, जो डिफिनीशन लिखा है, फौजी के सर में ऐसा होगा नहीं, सर में बुलेट लगे, डॉक्टर बचा ले, साहब ऐसा केस तो नहीं होता है, ठीक है, साउथ इंडियन के मूवी में ऐसा कभी कभी आ जाता है, ठीक है, तो लेकिन एक क्या कहते हैं, उसको एक्सेप्शन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आपको एक्सेप्शन कहते हैं। चलिए बच्चे, तो लिख लीजिए इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बहुत इंटरेस्ट बना के पढ़ाना पड़ता है, तब समझ में आ जाता है ये टॉपिक। अगली क्लास में इसका प्रोग्रामिंग शुरू होगा, थ्योरी आज इसको कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग अगले वीक हम लोग मिलेंगे कब, सैटरडे को, ठीक है। आप लोग के बैच में आपका पैकेज स्टार्ट होगा, इन लोग के बैच में इनहेरिटेंस चल रही है, ठीक है, ये आप लोग को पैकेज कंप्लीट हो जाएगा उस वीक तक के, इन लोग के बैच में इनहेरिटेंस चल रही है, इनहेरिटेंस से इंटरफेस तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इंटरफेस तक कंप्लीट हो जाएगा, लगभग पैकेज भी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, और तब तक हम लोग मिलेंगे फिर स्ट्रिंग हैंडलिंग में टॉपिक में। समर स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, अगले वीकेंड में हम लोग 4 आवर की आपको तैयारी रखेंगे, आपकी समर स्टूडेंट का, आप लोग को नहीं, आप लोग तो कल तो आप अच्छे अटेंडेंस में थे, आज तो आप लोग साफ अटेंडेंस नहीं आपकी, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं काम चलेगा, हम तो भाई पढ़ाएंगे, ये हम मैं नहीं लेता हूँ, सारे ट्रेनर्स की चलती है, जो टॉपिक आप चाहोगे कि हर एक चीज पढ़ें, डीप में भी पढ़ें, तो कहीं सपोर्ट करोगे तब तो होगी काम, आपको हर एक कोड को मैं दिखाता हूँ टाइप करके, हर एक कोड का रन करा करके, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा ना आपको,
और नहीं तो फिर क्या होगा, लो 2 प्रोग्राम इनहेरिटेंस, 2 प्रोग्राम एक्सेप्शन हैंडलिंग, 2 प्रोग्राम एरे, तो आपको हो गया खत्म टॉपिक। फिर तो हो जाएगी कॉलेज वाली स्थिति, तो वो तो मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में, फिर ट्रेनिंग करने से क्या फायदा। तो कहीं आपको हम नुकसान नहीं होने देंगे। जो जॉबर स्टूडेंट है, जॉबर को देखते हुए काम करेंगे। जो स्टूडेंट है उनके लिए तो कोई एक्सक्यूज हम सुनते ही नहीं। जॉबर के बाद जो स्टूडेंट है उनका तो कोई एक्सक्यूज नहीं सुनते। सुन रहे हैं ना जोगेश बात को, आप ही पे अप्लाई हो रही है। मतलब एक्सक्यूज 3 का ही चलेगा, जो 3 आपके हैं, बाकी किसी का नहीं। थोड़ा सा एक्सेप्शन पढ़ के भी आइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लास फिर रिवीजन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज डिफिनेशन लिखवा दिया है, हम लोग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करेंगे। अगले वीक में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट। देखिए आप लोग को एक बेनिफिट आपको देते हैं समर बच्चे, वहां पे आप लोग को तो कोर्स तो आगे बढ़ ही रही है, साथ साथ जो टॉपिक चल रही है वो स्लो मोशन में चल रही है। फास्ट मोशन में आप एक चीज गौर कर रहे हो नहीं चल रही है, तो आपका ये भी तो बेनिफिट हो रहा है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है तो स्लो मोशन में ही चला, तो नॉलेज भी आपका हो गया। ठीक है, इस वीकेंड में अब वही टॉपिक वहां चलती है तो आप लोग को चाहिए होता है फास्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है। और अगले वीकेंड में आप लोग 4 आवर की तैयारी में रखिएगा। आयो के बाद आपका आयो होगा, फिर इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा। नोट कर लिए बच्चे, यहां तक नोट कीजिएगा, यहीं तक नोट कीजिएगा, यहीं तक। When our program is executing then abnormal condition in our program not be terminate due to abnormal condition, those abnormal condition are called exception। सेम डिफिनेशन है, रिपीट किए हैं। चलिए यहीं तक नोट किए ना। चलिए अब यहाँ पे अगर जावा की बात करें बच्चे, जावा की बात करें तो जावा में एरर को ही कैटेगराइज किया गया है, एरर को ही कैटेगराइज किया गया है। आइए लिख लिए, यहां तक हो गया सबका, तो फास्ट लिखिए। ये ऊप्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स में सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अब कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं मिलने वाला है। अब जो भी मिलेगी सब, जितना टॉपिक पढ़ाया हुआ है सब इसी सब का यूज मिलेगा। चलिए नोट कर लिए बच्चे, हो गया सबका? ओनली बच्चे शुभम, सोनिया, यस सर। हो गया? हो गया सर। नोट नोट कर लिए? अंकित, हाँ अनिकेत, यस सर। हो गया? हो गया। चलिए अब आइए बेटा यहीं पे हम लोग डिस्कस करें। तो हम लोग 2 तरह की बात करते हैं यहाँ पे। एरर को कैटेगराइज करें तो बेटा एरर आपका कितने टाइप का होता है? एरर जो होता है आपका जावा में 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा एरर होता है 3 टाइप का? तो सर एरर की बात करें तो एरर होता है आपका लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर। पहले तो एरर की बात करते हैं। एरर आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, इट बिकम कंपाइल टाइम, become compile time, become compile time, syntax error, become compile time, logical error, समझ ही रहे हैं? लॉजिकल एरर जो आपकी गलत होगा। एक होगा रन टाइम एरर, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को हम लोग क्या कहते हैं? रन टाइम एरर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। रन टाइम एरर इट मींस बेसिकली रन टाइम एरर एक्सेप्शन। रन टाइम एरर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं, रन टाइम एरर।
रन टाइम, नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। रन टाइम एरर को ही हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। नोट कर लिए बच्चे, हो गया, हो गया। चलिए अब यहाँ पे जो जावा के इनसाइड में बात करें, ऑल द रन टाइम एरर, ऑल द रन टाइम एरर आर कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट। सबके सब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जावा में क्या मिलती है, ये थ्योरी को शेयर करेंगे, इसके बाद का जो थ्योरी होगा आज पूरे फाइलें शेयर कर देंगे, आप लोग लिख लेना। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, if exception become in any program runtime error, those situation handled by the JRA, ठीक है। इन जावा एक्सेप्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट कर। देयर आर सम टेक्निक टू हैंडल द एक्सेप्शन विद द हेल्प ऑफ ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रो, ठीक है। अभी इन जावा मेक अ एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट, दोज मस्ट बी द चाइल्ड ऑफ थ्रोएबल क्लास। जावा का सबसे टॉपमोस्ट एक्सेप्शन क्लास है जिसको कहते हैं आपका थ्रोएबल नाम का क्लास है, सबसे टॉपमोस्ट क्लास है एक्सेप्शन का। सबसे उसका सबसे जावा का टॉपमोस्ट क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट सभी क्लास का पेरेंट है, आप लोग को भी बताएंगे, नहीं बताया है, थ्रोएबल। अब थ्रोएबल क्लास है, अब इस क्लास का चाइल्ड क्लास है बेटा। चाइल्ड क्लास मतलब कि इनहेरिटेंस है, इनहेरिट किए हुए है, जो कि आपका क्या क्लास है, क्लास है आपका एक, आपका क्लास क्या मिलेगा, एक क्लास मिलता है, एक क्लास क्या मिलता है बेटा, एक क्लास मिलता है आपका एक्सेप्शन, एक क्लास मिलता है आपका एक्सेप्शन, और एक क्लास क्या मिलता है बेटा, एरर। एरर एक मिलता है आपका एक्सेप्शन, एक मिलता है आपका एक्सेप्शन, ये चाइल्ड क्लास है। एक्सेप्शन, 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 एक मिलेगा एक्सेप्शन क्लास, अब एक क्या मिलेगा आपका, एरर क्लास। एरर क्लास, एरर क्लास की पहले बात कर लेते हैं। एरर क्लास की बेटा बात करें तो कल की क्लास में हमें एरर आई थी, क्या एरर आई थी, नोट करते जाइएगा, ठीक है। इधर वाला पार्ट को ब्लैंक रखिएगा, इधर थोड़ा सा लंबा स्पेस लेकर के लिखिएगा, इस साइड को नोट कर लीजिएगा। एरर, इधर वाले पार्ट को जो लिख रहे हैं एरर वाले साइड को नोट करते जाइएगा। एरर की बात करें बेटा तो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो रन टाइम में एरर आई थी, तो क्या क्या एरर आई थी बच्चे गौर कीजिए। एक पहला प्रोग्राम एरे का पढ़ाया था, कौन सा, टेस्ट एरे, और टेस्ट एरे में मैंने कॉपी कर लिया था, इसी को बोला था कि हम इसको यूज करेंगे कहां पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो क्या एरर आएगा आपका, तो सर रन टाइम में एरर आती है, जो कि एरर इसको ये हैंडल नहीं होगा सर, मेमोरी आपका आउट ऑफ स्टैक मेमोरी चला गया सर, ओवर मेमोरी जा रही है, हिप का मेमोरी से सर ओवर जा रही है, कहां से स्टैक हैंडल होगा, हैंडल होगा सर, संभव नहीं है, आउट ऑफ मेमोरी एरर, ठीक है। आउट ऑफ मेमोरी एरर, और क्या था, आउट ऑफ मेमोरी एरर सेम है। या सर आपका इसी तरह से आपका एरर आएगा, इसी तरह से आपका एरर क्या आता है, इसी तरह से आपका एरर आता है थ्रेड, मान लो कि प्रोग्राम चल रहा था, अब प्रोग्राम चलते हुए थ्रेड क्लास आपका डेड हो गया, थ्रेड THREAD, थ्रेड डेथ, DATH, थ्रेड डेथ एरर, थ्रेड आपका डेथ हो गया। देखिएगा बच्चे, मीटिंग एंड होगा और क्लास भी एंड हो जाएगा उसी समय, ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा, बाकी छूटेगा से शेयर करेंगे। मीटिंग भी एंड होगा और क्लास भी एंड हो जाएगा 10 मिनट में। तो अब ज्वाइन नहीं करना क्या इसके बाद? नहीं नहीं, फिर अगले ठीक बात, फिर आपका बहुत वो डिफिकल्ट बैच है, हाइबरनेट का 10 मिनट इधर टाइम होगा तो लंच का टाइम जाएगा, फिर हाइबरनेट का बैच में लेट हो जाता है, ट्रेड डेट एरर, ठीक है। इसी तरह से आपका बहुत सारा एरर आएगा, क्या आएगा आपका, तो वर्चुअल मेमोरी लो एरर, वर्चुअल मेमोरी लो एरर भी आपका आता है, एक तो आउट ऑफ मेमोरी एरर भी आ रहा है, या इसी तरह से आपका वर्चुअल मेमोरी लो एरर, इस तरह से आपका बहुत सारे एरर आएगा। वर्चुअल, वर्चुअल, नोट करते जाइए, वर्चुअल मेमोरी, मेमोरी लो, वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी लो एरर, या आपका, या आप यहाँ पे डॉट 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 सीधा लिखिए, मेनी मोर,
चलिए बच्चे नोट कर लिए। अब इसको रन टाइम में, अब एक्सेप्शन क्लास में आइए। एक्सेप्शन जो होगी, एक्सेप्शन आपका सर दो पार्ट में होगा। एक्सेप्शन दो पार्ट में होगा। एक आपका होगा चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन सर नो टू द कंपाइलर, ध्यान सुनिए। चेक्ड एक्सेप्शन सर नो टू द कंपाइलर, कंपाइलर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, वो कंपाइल टाइम में आपको फोर्स करेगा कि आप एक्सेप्शन हैंडलर लगा लो, एक्सेप्शन हैंडलर लगा लो। फॉर एग्जांपल कौन सा एक्सेप्शन क्लास है, एक्सेप्शन क्लास का चाइल्ड क्लास है, ये एरर का चाइल्ड है, ये जो आपका है से एरर का चाइल्ड है, ये आपका एक्सेप्शन का चाइल्ड क्लास है बेटा। अब एक्सेप्शन कंपाइलर की बात करें तो ये कंपाइलर आपका पता है, जैसे कि एग्जांपल में ले लिया क्लास नोट फाउंड। क्लास देखिए हर एक वर्ड का पहला क्लास में क्या हो जाएगा, पहला लेटर कैपिटल, क्लास नोट फाउंड FOUND फाउंड क्या एक्सेप्शन, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है बच्चे, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, ये आपका क्या होगा, चेक्ड एक्सेप्शन होगा, ये चेक्ड एक्सेप्शन होगा। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा एक्सेप्शन क्या हो गया आपका, तो इसी तरह से आपका बहुत सारे एक्सेप्शन है बेटा। ये आपका बस नेक्स्ट एक्सेप्शन आपको आईओ एक्सेप्शन, कल की क्लास में डिस्कस किया था ना, आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। अगली एक्सेप्शन की बात करें तो अगला एक्सेप्शन क्या है आपका बेटा, तो अगला एक्सेप्शन आपका एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, इसे बहुत है थ्रेड इंटरप्ट एक्सेप्शन, इंटरप्ट एक्सेप्शन। चलिए अदिति याद है ना आप लोग के बैच में इंटरप्ट एक्सेप्शन जो थ्रेड में आ रही थी वो क्या था, चेक्ड है, चेक्ड है, चेक्ड है आपका, चेक्ड है बच्चे। अब यहां से बच्चे इसको क्या कहेंगे, एक कंपाइलर इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानता है तो इस एक्सेप्शन को क्या कहते हैं बेटा, चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, चेक चेक। इसके बारे में कंपाइलर को इंफॉर्मेशन, इसके बारे में कंपाइलर को इंफॉर्मेशन है, जिसको क्या कहते हैं, चेक, चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। एक एक्सेप्शन क्या होती है, अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन आर कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन, unchecked exception are called, unchecked exception are called runtime exception. Runtime unchecked exception are called, unchecked exception are called runtime exception. Runtime exception, unchecked exception are called runtime exception. नोट करते जाइएगा बच्चे। रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन में क्या आता है सर, तो सर मान लीजिए किसी नंबर में जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर में जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आएगा, कौन सा एक्सेप्शन आएगा बेटा, इसका मतलब कि आपका कौन सा एक्सेप्शन आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्या आएगा आपका, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, या आपका क्या आएगा बेटा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर कब आएगी, अभी जस्ट डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसी रेफरेंस वेरिएबल से केवल वैल्यू उसका नल है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चलिए अगला एक्सेप्शन क्या होगा आपका बच्चे, आपका अगला एक्सेप्शन हो गया एरे इंडेक्स, एरे इंडेक्स INDEX, इंडेक्स आउट ऑफ का वो कैपिटल ऑफ, आउट ऑफ बाउंड, BOUNDS बाउंड्स एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये सब क्लास है, ये सब सारे के सारे क्या है बेटा, क्लास है, ये सारे के सारे क्या है आपके क्लास है, बहुत सारे हैं यहाँ भी मेनी मोर।
मेनी मोर। ठीक है, इस एक्सेप्शन को क्या कहते हैं? इस एक्सेप्शन को कहते हैं हम लोग अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसके बारे में कंपाइलर नहीं जानती है। अनचेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन। नोट कर लिए बच्चे? हो गया सबका? यस सर। हो गया सबका? चलिए देखिए, यहाँ डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, इसमें मेंशन किए हैं, देखिए गौर कीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, बस जो समझाया कोई हम डिफिनीशन एडिशनल लिखते ही नहीं, आप बाकी बुक से लिख सकते हैं। मैंने जो वर्ड बोला है, द चेक एक्सेप्शन नो टू द कंपाइलर, मतलब कंपाइलर फोर्स करते हैं उसके लिए। इट इज इन केस ऑफ चेक कंपाइलर फोर्स द प्रोग्रामर टू पुट द एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, इनसाइड एक्सेप्शन, इनसाइड पुट द एक्सेप्शन, पुट द दिस मेथड कोड इनसाइड एक्सेप्शन हैंडलर। उस कोड को कहां पुट कीजिए? एक्सेप्शन हैंडलर में पुट कीजिए। अनचेक एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन प्लस एरर आर कॉल्ड अनचेक एक्सेप्शन कहते हैं। रन टाइम एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन आर नोट टू द कंपाइलर। इसके बारे में कंपाइलर नहीं जानती है। ये आपको प्रिडिक्ट करना होगा कि हो सकता है कि ऐसा गलती हो कि हम फॉर्म बनाए हैं और कोई फॉर्म से कैलकुलेशन का काम हो रहा है, जो यूजर जो है गलत इनपुट वैल्यू करेगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक्सेप्शन हैंडलर में लिखो, अगर प्रोग्राम सामने वाले को एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, हैंडल हो गया, हैंडल हो गया। अब यहाँ से इसके बाद का जो है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, जो भी है थ्योरी जाए आपको शेयर होगा। यहाँ से हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे। तो हम आप लोग को प्रोग्राम ये थ्योरी शेयर कर रहे हैं, ये थ्योरी का फाइल है, थ्योरी का फाइल शेयर कर रहे हैं। और आपका एक फोल्डर बना लिया यहाँ पे। क्या डेट है बेटा? 17__ जुलाई 2022। तो देखिए टॉपिक क्या क्या पढ़ाया है आज? आज पढ़ाया 2D एरे, 2D एरे। और क्या पढ़ाया है? कमांड लाइन आर्गुमेंट, कमांड लाइन आर्गुमेंट, ARG, कमांड लाइन आर्गुमेंट प्लस एक्सेप्शन का थ्योरी, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन थ्योरी। ठीक है, इतना टॉपिक है। 2D लास्ट प्रोग्राम कहां तक भेजा था? 6 तक। ठीक है, यहां से आपको क्या क्या पढ़ाया? तो 2D का तो अलग ही एग्जाम्पल ही था ना, कहां सेव हो गया? ये रहा 2D, ये रहा मेन टेस्ट, एक रहा मेन टेस्ट आपका और होगा ये 3 प्रोग्राम है। ठीक है, पहले तो एक्सेप्शन कॉपी कर लो, पेस्ट कर दिया। एक्सेप्शन का थ्योरी हो गया। ठीक है, ये आपका 2D का डायग्राम हो गया, ये 2D का डायग्राम हो गया बच्चे, यहाँ पे उठा के डाल दिया। ठीक है, ये आपका 2D प्रोग्राम, टेस्ट प्रोग्राम, मेन टेस्ट प्रोग्राम। बाकी सबको कट करो।